करना चाहता हूं। चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से अगर भाई आजकल एक शब्द बहुत कॉमन चल रहा है, मुट्ठी भर लोग। तो भाई चलो हम हैं मुट्ठी भर लोग, पर आपको ये पता है कि हम मुट्ठी भर लोग हैं क्यों? भाई हम लड़े हैं इस देश के लिए, हमने बलिदान दिया इस देश के लिए, और इस देश के लिए जब भी कोई आपत आई है ना, आपदा आई है, तो हम छाती तान के हम खड़े हुए हैं। हम कटे हम मरे, इसलिए हम मुट्ठी भर लोग हैं। आपने 500 साल, लगभग 500 साल पुराना, मतलब 500 साल का इतिहास पढ़ा है? जो 712 मोहम्मद बिन कासिम ने मतलब हमला करा था, उसके बाद के 500 साल तो गायब ही हैं भाई। फिर मोहम्मद बिन कासिम 712 का पढ़ाने के बाद डायरेक्ट 1192 में पढ़ा रहे हो, जब पृथ्वीराज चौहान पहली बार युद्ध हारे। उन 500 साल में क्या हुआ पता है कुछ? 500 साल का तुम्हें इतिहास ही ना पता, और हमारे ऊपर ये सवाल उठा रहे हो कि भाई हम मुट्ठी भर लोग हैं। भाई हम हैं मुट्ठी भर लोग क्योंकि हम इस देश के लिए लड़े हैं। जब भी इस देश की बात आई है तो सबसे पहले हम आगे खड़े हुए हैं। अगर हमें शोषण ही करना होता ना तो आपको आगे करते कि चलो आप मरो आगे जाके, पर उसके बावजूद भी हम आगे जाके लड़े हैं, इसलिए हम मुट्ठी भर लोग हैं। और जो बचे हुए अब ये मुट्ठी भर लोग हैं ना, ये अपने आप में ही भाई सारे के सारे तबाही हैं। हमारे पूर्वज भी तबाही थे और हम भी तबाही हैं। मुट्ठी भर लोगों को चैलेंज करने की कोशिश मत ना करियो कि मुट्ठी भर लोग हैं नुई दबा लेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खत्म हो जाएंगी। जितने भी बचे हुए हैं ना भाई, अब हम सारे के सारे ऐसे ऐसे लोग बचे हुए हैं कि जो अपने आप में ही खुद ही सरकार है। तो इसलिए चैलेंज करने से पहले भाई सोच लियो कि मुट्ठी भर लोग कर तो रहे हो। हमारा ब्लड लाइन क्या है, हम कहाँ से निकले हुए हैं। चंद मुट्ठी भर लोगों की वजह से और इन मुट्ठी भर लोगों की तरफ से 4 लाइन आपको बताना चाहूंगा कि योद्धा ही मरते हैं युद्ध के मैदानों में, कायर के जाने रणभूमि कैसी होती है।